आज के मुख्य समाचार। हिमाचल महिला विकास निगम ने बढ़ाई ऋण सीमा। दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर डॉक्टर बिंदल की श्रद्धांजलि। शिमला पर्यटन पूरी तरह सुरक्षित। शिमला में राशन कार्ड घोटाले की आशंका। हिमफेड के नए अध्यक्ष महेश्वर चौहान ने संभाला कार्यभार। एचपीयू कंप्यूटर साइंस विभाग में फ्रेशर पार्टी। शिमला प्रेस क्लब में राजेश धर्माणी की प्रेस वार्ता। पेंशनर ने सरकार को दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के निदेशक मंडल ने मंगलवार को आयोजित 51वीं निदेशक मंडल बैठक में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वरोजगार योजनाओं के तहत दिए जाने वाले ऋण की सीमा में बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब महिलाओं को शिक्षा के लिए 75,000 रुपए के बजाय 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। वहीं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने की, जिन्होंने राज्य सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को निगम की योजनाओं की ओर अधिक आकर्षित करेगी और उनके शैक्षणिक व व्यावसायिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगी। निगम ने अपनी स्थापना से अब तक 13,551 महिलाओं को 69.36 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त 2.64 करोड़ रुपए से अधिक की ब्याज सब्सिडी भी लाभार्थियों को प्रदान की गई है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की कार्य योजना, साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की बैलेंस शीट सहित कई अन्य मुद्दों को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंहमार भी उपस्थित रहे। इस निर्णय को राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण एजेंडा का हिस्सा माना जा रहा है। शिक्षा और स्वरोजगार के लिए ऋण सीमा में बढ़ोतरी से अधिक महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकेगी और अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्हें अंत्योदय का प्रणेता बताया। उन्होंने कहा कि पंडित उपाध्याय वह महापुरुष थे जिन्होंने प्राचीन भारत में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा को ही प्रभु सेवा का रूप माना। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। 9 करोड़ किसानों के खातों में हर वर्ष सहायता राशि प्रदान की जा रही है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले। 80 करोड़ लोगों को विगत 6 वर्षों से मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण से लोगों का मान सम्मान बढ़ा। 53 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोले गए। 50 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ा गया है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि यह सभी कार्य अंत्योदय की उस भावना का परिणाम है जिसकी नींव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखी थी। उन्होंने पंडित जी को शत नमन करते हुए कहा कि भाजपा उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को मजबूत कर रही है। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर पूरे प्रदेशवासियों को शत शत बधाई। वो महापुरुष जिसने अर्वाचीन भारत के अंदर अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा को प्रभु की सेवा का नाम दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष डालते हुए उनको मजबूत किया। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराते हुए उनको मजबूत किया। 80 करोड़ गरीबों को पिछले 6 वर्ष से मुफ्त में राशन देते हुए उन्हें मजबूत किया। 11 करोड़ शौचालय बना करके मान सम्मान बढ़ाया
और इस प्रकार अंतिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ा। लगभग 53 करोड़ गरीबों के जनधन के खाते खुलवाए और 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमे का कवर देकर के उनके स्वास्थ्य की चिंता की। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो और सिद्धांत है अंत्योदय, उसके कारण ये संभव हुआ। ऐसे अंत्योदय पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी गौरव शर्मा ने कहा है कि राजधानी शिमला पूरी तरह सुरक्षित है और यहां पर्यटकों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह विशेष अभियान चलाकर पर्यटन को प्रोत्साहित करे, जिससे प्रदेश की डगमगाई अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके और अन्य स्थानों पर आई आपदा को शिमला शहर से जोड़कर देखना गलत है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि शिमला की वास्तविक सुरक्षित तस्वीर देश दुनिया के सामने लाए। उन्होंने भ्रामक प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की है। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया है और प्रचारित किया गया है कि पूरे शिमला जिला के अंदर जो है आपदा बहुत आई है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक शिमला सिटी की बात है, रामपुर के अंदर कोई भूस्खलन हो रहा है, कोई रोड खराब हो रहा है, उसको शिमला से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके का प्रचार किया जाता है जिसके लिए मैं समझता हूं कि आउटराइटली कोई दोषी है तो वो सरकार है और एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का जिम्मा है कि किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला एक ऐतिहासिक जगह है और आज की डेट में आपने जैसा कहा कि शिमला जो है गुलजार रहता था, लेकिन आज सूना सूना लग रहा है, जिससे कि व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, होटलेज का नुकसान हो रहा है। और हिमाचल, मुझे आप एक बात बताइए, हिमाचल केवल मात्र सर्विस सेक्टर के अंदर टूरिज्म हमारे पास है, जिसे हमारे को आय का साधन है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिस्ट आते हैं तो छोटे से बड़े दुकानदार, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो, चाहे बड़ा होटल का व्यापारी हो, उन सबका बिजनेस चलता है और इकोनॉमी में पैसा जाता है। तो आज वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, जिसके आउटराइटली जो दोषी है वो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा परमाणु का जब से ये बरसात चली है, मैंने देखा है कि परमाणु शिमला रोड कभी बंद नहीं हुआ। एक आधे घंटे के लिए होता ही है, स्वाभाविक है, प्लेन्स में बाढ़ आती है तो थोड़े समय के लिए अवरुद्ध बाधा होती है, लेकिन शिमला बिल्कुल, शिमला हो, कुफरी हो, ट्रेन हमारी कभी ब्लॉक नहीं हुई, शिमला का रोड कभी ब्लॉक नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रचार कर रहे हैं, और सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को आगे आके ये कहना चाहिए। और जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म से तो कोई हम इनसे आशा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अपने होटल जो हैं वो बेचने के कगार पे है, लीज आउट देने की है। लेकिन प्राइवेट होटल्स के लिए, प्राइवेट व्यापारियों के लिए मैं ये चाहता हूं कि सरकार आगे आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से ये आह्वान करे पूरी स्टेट्स के अंदर, इंटरनेशनल, नेशनल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, जो बताएं कि शिमला इज़ वेरी सेफ। आप शिमला आइए, घूमिए, अतिथि देवो भव का एक जो है एक स्लोगन उनको दिया जाए, जिस तरीके से दोबारा जो शिमला में टूरिस्ट का आगमन शुरू हो। मेरी ऐसी सरकार से जो है गुजारिश भी है, और सभी से मैं ये, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ उनके लिंक हो सबको कहिए कि शिमला आइए। शिमला में कोई मशोबरा हो, शिमला हो, कुफरी हो, अपना मनाली हो, कुल्लू हो, कहीं पे कोई बाधा नहीं है, सारे रोड दुरुस्त है, सारी सेफ्टी है। आप आएँ और हिमाचल में आप अपने जो छुट्टियों का आनंद लेने आएँ। आपदा हुई है, ठीक है, प्रदेश ऐसे संकट की घड़ी से गुजरा है, इसको उभारने के लिए अब हम उसी दुखड़े पे तो, ढरे पे तो नहीं चलेंगे। अब हमको उससे बाहर भी निकलना है, अपनी इकोनॉमी को सेट भी करना है। हिमाचल प्रदेश में और कोई साधन नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसी खाने तो नहीं है जो बाकी जगह हैं, और हमारे पास जो केवल मात्र आय का साधन है वो एक टूरिज्म सेक्टर ही है। तो इसको सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको कहीं ना कहीं पहल तो करनी होगी, सरकार को आगे आना होगा। तो ये जब सब मिलकर काम करेंगे, सरकार इनका साथ देगी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रदेश की परिस्थिति फिर से एक बार पटड़ी पे आएगी और अच्छा जो यहाँ पे पर्यटन चल सकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं जो प्रचार भ्रमित कर रहे हैं, चाहे डिजिटल मीडिया है, चाहे न्यूज़ मीडिया भी, आप मैं क्षमा कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपना प्रदेश है, आप अपने प्रदेश के लिए अगर ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में बीपीएल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू श्रेणियों के राशन कार्डों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन को 55,839 राशन कार्ड लाभार्थी संदिग्ध लगे हैं, जिनकी जांच अब तेजी से की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि 92 मृत व्यक्तियों के नाम अभी सूची में दर्ज है। यह रिपोर्ट उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक में पेश की गई।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संदेहास्पद लाभार्थियों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में अपात्र पाए गए लाभार्थियों को सूची से बाहर किया जाएगा। कुछ को पहले ही हटाया जा चुका है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी एसडीएम को महीने में कम से कम 5 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का औचक निरीक्षण करना होगा। इसमें भोजन की गुणवत्ता, बैठने की व्यवस्था, रसोई की सफाई आदि की जांच शामिल है। शिमला जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 623 उचित मूल्य की दुकानों में से जून से अगस्त 2025 तक 1257 निरीक्षण किए गए। इनमें से 12 दुकानों में अनियमितताएं पाई गई और 20,250 रुपए जुर्माना वसूला गया। बैठक में कई नई उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की मंजूरी भी दी गई, जिनमें रामपुर के प्रांतली वार्ड, छौहारा के मगारा वार्ड 4, जुब्बल के मंढोल वार्ड 2, कोटखाई के देवगढ़, नारकंडा के बटाड़ी, चौपाल के पुलवाहल वार्ड 4 शामिल है। इसके अलावा विकासखंड वसंतपुर में नागरिक आपूर्ति निगम का थोक गोदाम खोलने और चौपाल के गांव रावतन में डिपो स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई। जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राशन कार्ड में गड़बड़ी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ के नव नियुक्त अध्यक्ष महेश्वर चौहान ने शिमला स्थित हिमफेड कार्यालय में विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाला। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में युवा समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने ढोल, नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। महेश्वर चौहान जब कार्यालय पहुंचे तो पूरे परिसर में महेश्वर चौहान जिंदाबाद, युवा नेता आगे बढ़ो जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था और पूरे माहौल में उत्साह एवं ऊर्जा की लहर दौड़ गई। चौहान ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय स्टाफ से परिचय प्राप्त किया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिमफेड को एक मजबूत, पारदर्शी और जनहितैषी संस्था बनाने का मेरा संकल्प है। यह पद मेरे लिए जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। विशेषकर युवा को रोजगार और अवसर देने के लिए हिमफेड को एक सशक्त मंच बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिमफेड के माध्यम से प्रदेश की सहकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सेवाएं देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ये क्षेत्र मेरे लिए बड़ा महत्व रखता है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सत्य निष्ठा से और पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ इसको चलाया जाए। और जो एक पुरानी ग्लोरी थी हिमफेड की, सबसे पुरानी फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के फेडरेशनों में, और बहुत बड़ा इसका आकार था, लेकिन आज वक्त के साथ साथ ये रिलीज हुई है, तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि इसकी पुराना जो वैभव था वो लौटे और उसके लिए हम सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट है, जो हिमफेड के इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं और जो नॉमिनेटेड हमारे गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, उन सबको साथ लेकर, और जो हमारा प्रशासनिक अमली जामा है यहाँ पर, उन सबको साथ में लेकर इस फेडरेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने हमारे से 30 सालों से हमारे साथ काम किया हुआ है, चाहे NSUI है, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे प्रदेश कांग्रेस है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता 30-35 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी भावनाएं थी, तो ये भावनाएं निकल जाती है इस तरह से, क्योंकि बीजेपी के लिए तो हर बार ही हमारा शंखनाद ही है। तो ये रोड शो से तो बीजेपी के लिए शंखनाद है कि कांग्रेस की सरकार को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, और जो सरकार ने जिम्मेवारी दी है इसको भी आप लोगों के सामने हम आगे बढ़ाकर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कंप्यूटर साइंस विभाग में वार्षिक फ्रेशर पार्टी का रंगारंग आयोजन विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर नए छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कंप्यूटर साइंस विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुमित सूद और विशेष अतिथि भौतिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर मनु सूद रहे। अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक भाषणों में छात्रों से उच्च शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य, अनुशासन और तकनीकी शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया। फ्रेशर्स पार्टी में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहाड़ी नाटी ने हिमाचली संस्कृति की सुंदर झलक पेश की। मॉडलिंग राउंड में छात्रों ने आत्मविश्वास और शैली का प्रदर्शन किया। वहीं बॉलीवुड डांस की धमाकेदार प्रस्तुतियों ने माहौल में जोश भर दिया।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच घनिष्ठता और आपसी सामंजस्य का वातावरण देखने को मिला, जिससे विभागीय परिवार में सौहार्द और मेलजोल को नई ऊर्जा मिली। कार्यक्रम के अंत में मिस फ्रेशर का खिताब आशिमा चौहान और मिस्टर फ्रेशर का ताज निखिल चौहान को प्रदान किया गया। यह फ्रेशर्स पार्टी नए छात्रों के लिए न केवल एक खुशनुमा शुरुआत रही, बल्कि विभागीय एकता, संस्कृति और सौहार्द का प्रतीक बनकर लंबे समय तक याद रखी जाएगी। शिमला के प्रेस क्लब में संजीवनी संस्था के बैनर तले राजेश धर्माणी ने प्रेस वार्ता कर नशे के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि संस्था केवल चिट्टा ही नहीं बल्कि शराब समेत हर प्रकार के नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मुहिम से जुड़े और युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने में सहयोग करें। इस प्रकार से चिट्टा ने पिछले 8-10 वर्षों के अंदर अपना रूप दिखाया है, उसका असर दिखता है। तो हम सबका ये मत है कि उससे अपने युवाओं को किस प्रकार से बचाया जाए। चिट्टा के कारण स्थिति कितनी भयानक है, भयावह है, हम पता लगा सकते हैं। जो चिट्टा बेचने का काम करते हैं उसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें 38 के आसपास लोग सरकारी कर्मचारी हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश के युवाओं से, प्रदेश की जनता से और प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग से आग्रह करना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर के अपने युवाओं को, अपने भविष्य को इस नशा यानी चिट्टा से बचाने का पुण्य काम करें। और हम सबको ध्यान होगा, अगस्त या सितंबर 2023 में हमीरपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में, NIT हमीरपुर में एक बच्चे की मौत हुई थी। और शायद वो हिमाचल का पहला केस था जो ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ था कि सिंथेटिक ड्रग यानी चिट्टा के कारण उसकी मौत हुई थी। उस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को झकझोर के रख दिया। उसके बाद ये चर्चा प्रारंभ हुई, लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। विधानसभा के अंदर फिर चर्चा हुई, सरकार एक्ट लेकर के आई। उसमें जो आंकड़े आते हैं आप देखिए, 2014 में जो हमारा होम डिपार्टमेंट कहता है 2014 में 557.4 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। और उसमें साथ में लिखते हैं कि जो पकड़ा जाता है वो आने वाले चिट्टे का केवल 2 या 3% है, एक, बाकी कहाँ है कोई पता नहीं। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर कहीं है तो हिमाचल में चिट्टे की है। और शिमला में भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हिमाचल में अगर कहीं है तो शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में जितने केस आज तक रजिस्टर्ड हुए, जो 2024 की रिपोर्ट जो के आसपास बताए गए थे, उसमें से सजा केवल 29% को होती है, बाकी लोग छूट जाते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला में जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनका समाज के साथ संवाद है, ऐसे लोगों के साथ एक जनसंपर्क अभियान करेंगे। और पूरे प्रदेश के अंदर हम 5000 लोगों के साथ संपर्क करने का काम 25 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक करेंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक रोटरी क्लब शिमला में आयोजित की गई, जिसमें पेंशनर ने सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए 16 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया है। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय तक सरकार ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 16 अक्टूबर को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बैठक में पेंशन संबंधित लंबित मुद्दों और भत्तों की बहाली सहित अन्य मांगों पर चर्चा हुई। आज हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघर्ष समिति जिला शिमला की ओर से रोटरी क्लब में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे 13 ब्लॉकों के पदाधिकारियों ने भाग लिया
इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उनके पास पेंशनों की काफ़ी मांगे 2-2.5 साल से चल रही है, जिसका निराकरण नहीं हो रहा है और सरकार नहीं मांग रही है। 16 सितंबर 2025 को हमने 1 महीने का नोटिस हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया है, जिसमें मुख्यतः 2-3 मांगे हैं जो सबकी पूरे हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों की है। उसमें मुख्य तो है 1/1/16 से 31/1/2022 तक के जो वित्तीय लाभ है, जिसमें ग्रेजुटी है, कम्यूटेशन है, लीव इनकेशमेंट है, एरियर है रिवीजन का, वो हमें नहीं मिल रही है। इसके अलावा डीए की 3 किस्तें हैं और 111 महीने का एरियर है। चिकित्सा बिलों के जो पेंडिंग बिल्स है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये 3 प्रमुख मांगे तो हैं। इसके अलावा हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में 17 विभिन्न जो पेंशनों पे संगठन है, चाहे वो HRTC है, बिजली बोर्ड है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, MC है और अर्बन लोकल बॉडी है, और जितने पेंशन्स हैं उनकी एक कॉमन डिमांड चार्टर हमने ये 1 महीने का सरकार को नोटिस दिया है। और अब अगर 1 महीने के अंदर सरकार हमें वार्ता के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी को नहीं बुलाती है, तो हम आने वाले अगले महीने 17 अक्टूबर 2025 को एक पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और भारी संख्या में पेंशनरों को वहाँ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार करूँगे। आज जो यहाँ हमारी मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला किया गया कि हम 2-3 हज़ार पेंशनर जो है शिमला में उपयुक्त स्थान पर, जो हम अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे, कुछ दिनों में करेंगे कि हम कहाँ ये करने जा रहे हैं, शिमला में प्रमुख मुख्यालय में डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम सरकार को ज्ञापन देंगे। सरकार का जो ये कहना है कि आपदा तो पहले भी आई है। आपदा के दौरान पेंशनरों ने करोड़ों रुपए दिए, चीफ मिनिस्टरली फंड में फंडिंग की गई, परंतु जब RTI में पेंशनरों के संघों ने RTI में ये कहा कि हमारे को ये तो बताओ कि आपने वितरण कहाँ किया है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट को इस हेड में आपदा राहत के लिए जो पैसा है वो आपने किस किस को, डिस्ट्रिक्ट को दिया, किस इंडिविजुअल को दिया, वो तो बताओ पब्लिक को। सरकार क्या कर रही है, आपने देखा होगा, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि लोनिंग सरकार कर रही है, और कब की 2035 2040 में रिफंड होगा, वो इंटरेस्ट देने में ही सरकार रह जाएगी। चाहे ये सरकार है, चाहे जो आने वाले भी है, ये लोन पे लोन रही, पर डाल कहाँ रही है सरकार पैसा। हम तो ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये पैसा जो लोनिंग हो रही है ये जा कहाँ रहा है, डेवलपमेंट कोई हो नहीं रही है, ना आपदा पीड़ितों को जा रहा है। तो ये प्रश्न है हमारा।